गाइस, हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो गोस्वामी गोकुलनाथ। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो यह नासिकोक्तोपाख्यान। सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है सिद्ध साहित्य से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो ये है स्वामी दयानंद। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो ये है चंद्रवरदाई। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं संत काव्य की। कुमार रासो के रचयिता कौन है? तो ये है दलपति विजय। इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? तो ये स्मृति से तुलसीदास जी नहीं है। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो ये है नाभादास। निगूढ़ काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं वाडंबरों का विरोध। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये है जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये है अवधी भाषा में। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो ये है नाभादास। 252 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये हैं गोकुलनाथ। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो ये है कृष्ण काव्यधारा से। सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी नहीं है। इसमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो ये तुलसीदास जी नहीं है, ये राम भक्त हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो ये दास भाव की भक्ति थी इनकी। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें रस मंजरी नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो ये है रामचरितमानस। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ये थी ब्रज भाषा। रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो ये है भूषण। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ये है ब्रज भाषा का। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है घनानंद की। इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त कवि नहीं है? तो रीतमुक्त कवि नहीं है केशवदास। कवि प्रिया के रचना का नाम बताइए। तो ये है केशवदास। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इसमें पद्मावती नहीं है। वह कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो ये भारतेंदु जी का नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो यह है कवि वचन सुधा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो जायसी नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत की। प्रगतिशाली काव्य सृष्टि है। तो यह यथास्थितिवादी है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युगधारा नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? तो ये है नई राहों का अन्वेषण। निम्नलिखित में से कौन ताश सत्तम का कवि नहीं है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। अजय कौन से वाद के कवि थे? तो ये थे प्रयोगवाद के। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। तो ये हैं बंग महिला। गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये है चंद्रगुप्त की। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो अर्धकथानक। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये है यथार्थवादी उपन्यास। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी नहीं है, यह अजय की है। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था प्रसादोत्तर युग और छायोत्तर युग में। हमारी यात्रा की यात्रा वित्तकार हैं, तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं, रेखाचित्र और सेतुबंधु दोनों। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, तो ये हैं सत्यवती मल्लिक। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है, तो ये है अकाल पुरुष गांधी। इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए, तो इसमें उद्धव शतक है। निहार की रचना किसने की थी? तो ये की थी महादेवी वर्मा ने। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो ये है कवि भूषण। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो इसमें है साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी की नहीं है साकेत, ये मैथिली सरल गुप्त की रचना है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये महादेवी वर्मा का निहार है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो प्रियप्रवास हरिऔध है। महाकवि भूषण की रचना है, तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये किया है नाट्य शास्त्र में। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है? तो यह है वीर रस की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये है करुण रस। मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो होई, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो इसमें है शांत भक्ति रस बोला गया है गाइस। देखिए, जैसे मुझे लग रहा था शांत रस है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाय पड़े श्याम हरित दुती होए, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो ये है भक्ति रस। भक्ति रस भी। निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है? तो इसमें दोहा, चौपाई, रोला तीनों मात्रिक छंद हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं पिंगल। मंगल भवन अमंगलहारी, दभौ से दशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई का प्रयोग हुआ है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिज निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इस पंक्तियों में है रोला छंद। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कभी खगोद सम जेहम तेहम करे प्रकाश। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है विरोधाभास अलंकार का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन गुलाबी बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा गाइस। ये जस शंकर प्रसाद की कमायनी से लिया गया है। चरण कमल बंदो हरिलाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये है मगही। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो ये है प्रेम सागर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो करवी नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये 5 हैं।
बनाभरी किसकी उपबोली है? तो बनाभरी बघेली की उपबोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध प्रचंड से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिमी हिंदी से। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इसमें से देशज शब्द है जूता। दशाना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो युगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है? तो ये है ढ डी। निम्नलिखित में से एक अल्पवार ध्वनि है? तो ये है क। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह वर्णात्मक लिपि है, यह सत्य नहीं है। बाकी ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि है। इसमें सिखे रेखा का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग की स्थापत्य की शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा है। तोता टाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण है। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वर्णन निर्धारित कीजिए। तो ये है एक वचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये है अरहर। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन अभ्यास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अपना काम स्वयं करो। रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो यह तृतीया विभक्ति। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह है भरकट। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा प्राचीन। आकृति शब्द का संभिन्नात्मक क्या है? आकृति का तो ये है बनावट। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है कुरंग। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो बुरा हाल होना। मालविका निमित्त नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ये है कालिदास। इनमें से कौन सा रचना कालिदास की नहीं है? तो ये है प्रतिमा नाटकम। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो ये है भवभूति। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो यह है कीर्तनार्जुनीय। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो ये है माघ। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो 10 कुमार चरित है। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो ये है श्रीहर्ष। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा विद्याधनालय। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है गुण संधि। सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। गृह गिच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ये होगा गृहम गच्छति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। सरसे शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो ये है चतुर्थी विभक्ति। जगदह शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो जगत शब्द एक वचन का शब्द है। तीसरे धातु में कौन सा लकार है? तो ये है लट लकार। अपिवस धातु रूप में कौन सा लकार है? तो ये है लंग लकार। प्रजाभय स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? तो ये है संप्रदान।
संयुक्त उदय प्रधाने में कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। रामं गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो राम घर जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।